प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। कल वाला टॉपिक ही वापस आज रिपीट करेंगे। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारक हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। अंशु, आप थोड़ा सा ना वो पिक्चर आपकी क्लियर नहीं आ रही। क्यों क्यों नहीं आ रही? देखो, क्षमा रिकॉर्डिंग पॉज कर दो 1 सेकेंड। प्रणाम जी आंटी। आ रही है, आ रही है। प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? प्रणाम। मैं रंजना बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। आ रही है आवाज? शांति रोज देखती हूँ सोए। वॉल्यूम बंद है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल वाली टॉपिक पे ही आज वापस डिस्कशन करेंगे। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारक हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। इस चौपाई पे मंथन करने के लिए किसी सुंदर साथ ने इसके भाव पूछे हैं। तो जीवते मारिए आपको, हमको अपने आप को जीते जी कैसे मारना है। ये तन हमारा जीवित है तो कैसे जीवित है, किस वजह से ये जीवित है? क्योंकि इसके अंदर जीव आया हुआ है और उस जीव के रहने की वजह से ही हमारा ये तन आज जो जीवित खड़ा है। लेकिन वो कह रही है चौपाई में, राज्य क्या कह रहे हैं श्री इंद्रावती जी, कि अपने आप को हमें जीते जी ही इस तन को खत्म करना है। तो खत्म किसको करना है और खड़ा किसको करना है, दो जुदा बातें हो गई। कि तन के जो इच्छाएं हैं, जो गुण इंद्रियां हैं, उनको तो हमें राज्य की तरफ फेरना है, और जो जीव मुर्दा पड़ा है उनको हमें जगाना है, उसको जागृत करना है। जीव जो सो रहा है उसको जगाना है और तन की इच्छाओं को खत्म करके, बिल्कुल खत्म करके, एक ही धनी की इच्छा सिर्फ दिल में रह जाए, तब जाकर हम इन सुखों को यहाँ पर ले सकते हैं। शब्द पुकारक हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। जो मोमिन ही अगर राज्य की राह पे नहीं चलेंगे, जीव को जागृत नहीं करेंगे, तो क्या मुनाफिक अपने जीव को जागृत करेंगे। तो सुंदर साथ जी, प्रश्न ये है इसके आगे कि फिर जागृत कैसे हो, कैसे हम हमारे तन को, जीव को हम कैसे जागृत करें इस ब्रह्मांड में। तो श्री इंद्रावती जी का प्रसंग आता है, तत्क्षण हृदय आई जागृत बुद्ध। जैसे ही श्री इंद्रावती जी सदगुरु महाराज के चरणों में आई तो उसी वक्त उनके हृदय में जागृत बुद्ध आ गई। जागृत बुद्ध का आना मतलब धनी का प्रेम जागृत होना दिल में। तो प्रेम कब उनके दिल में आया? जब वो सदगुरु महाराज के चरणों में आए। आज हम सभी सालों से वाणी तो पढ़ रहे हैं, पर ये भी बात लिखी है बड़ी वृत्त में कि वाणी पढ़ना, तारतम ज्ञान आना और जागृत बुद्ध आना, दोनों जुदा बातें हैं। तारतम ज्ञान वाणी तो हम सभी पढ़ रहे हैं, पर अब हमें अपने अंदर अब ये चेक करना है कि क्या हमारे अंदर जागृत बुद्ध भी आ चुकी है कि अभी तक नहीं आई है। राज्य के प्रति प्रेम आया है कि नहीं आया अभी। तो अब ये कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करें कि हमको प्रेम आ रहा है या सिर्फ अभी वाणी आ रही है। तो सुंदर साथ जी, जागृत बुद्ध का जो जब्राइल और असराफील दो फरिश्ते राज्य महाराज ने दोनों को हमारे लिए भेज दिए। दो आमर निगहबानी कीजियो मेरे खासल खास बंदों पर। हमारी वकीली करने के लिए राज्य महाराज ने ये दो आमर, दोनों फरिश्तों को हमारे लिए भेजा है। तो ये जागृत बुद्ध का फरिश्ता जो है ये क्या करता है? जोश का फरिश्ता, जो जब्राइल फरिश्ता ये हमें क्या करता है? पाक साफ करता है। माया के जो चाहनाएं हैं वहां से हमको माया से हटा के और राज्य की तरफ हमारा ध्यान लगाता है। और हर पल जब्राइल फरिश्ता क्या करता है? हमारी परिक्रमा करता रहता है कि हमें पाक साफ रहे, हम माया में कहीं फंसे नहीं, कहीं अड़चनों में उलझनों में हमारा दिमाग ना लगे, राज्य की वाणी का ही विचार चले।
और असराफील फरिश्ता क्या करता है कि वो हमारे बुद्धि में जो इतना भारी जो माया का जो हमारी मैं खुद ही खड़ी है कि जो हम माया के तन के बंधनों में जो फंसे पड़े हैं, उन बंधनों से वो हमको मुक्त करता है। हमारी बुद्धि में जब जागृत खुद आती है, असराफील फरिश्ता लाता है, तो हमको इन सब बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। और असराफील फरिश्ता और क्या करता है कि हमारी मैं खुदी को, ऐसे पहाड़ जैसी जो मैं खुदी है जिसको अपने आप निकालना हमारे लिए असंभव के बराबर है। जब प्रेम आता है, जब हमें राज्य के स्वरूप की पहचान होती है, तब प्रेम आता है। भाव राज्य के प्रति तभी आते हैं जब हमें उनके स्वरूप की पहचान होती है। इश्क ना आवे स्वरूप बिना तो एक क्यों कहिए ईमान, इश्क ना आवे पहचान बिना तो एक क्यों कहिए ईमान। तो हम जो पाक साफ भी कैसे होंगे, जितनी जितनी दृढ़ता से हम इस राह पे चलते जाएंगे, उतना उतना हम अंदर से हमारे संशय खत्म होते जाएंगे, माया के प्रति शांत होता जाएगा हमारा मन, और राज्य के प्रति दृढ़ता लेके वो चलना हमारा सहायक बन के हमको चलाना शुरू कर देगा। तो हमको जो असराफील फरिश्ता जो है वो हमारी इस मैं खुदी को, पहाड़ जैसी मैं खुदी को ऐसे निकाल के बाहर फेंक देता है जैसे आग का तूल हो, जो बिना हवा के ही उड़ जाता है। मतलब इतनी आसानी से, बारीकी से हमारे अंदर से मैं खुदी तभी निकलेगी जब हमारे अंदर राज्य का प्रेम आएगा, हमें राज्य के स्वरूप की पहचान होगी और हम पूर्ण समर्पित होंगे उनके चरणों में। तब हमारे को थोड़ा थोड़ा ये प्रेम आना शुरू होगा। तब हम जो है यहाँ से मरेंगे और उधर से जीवित होके खड़े होंगे राज्य की राह। तो जीवते मारिए आपको शब्द पुकारक हक। राज्य महाराज कह रहे हैं कि जीते जी अपने आप को यहाँ से, अपनी मैं खुदी को खत्म करो और राज्य के राह पे राज्य की मैं खुदी लेकर धनी की अंगना नार बन के इस यहाँ पे जीवन जी के दिखाओ। यही इस चौपाई का भाव मुझे समझ आता है। और भी सुंदर सा जी एक बात और ध्यान आ रही है कि हमारे दिलों को तो राज्य महाराज ने सबके ही दिलों को अर्श करा हुआ है। 12,000 के दिल अर्श हैं। तो दिल अर्श हैं, तो परम धाम में कहते हैं कि वहां का जो अर्श जो है, वहां पे जर्रा जर्रा कहीं पे वीरान नहीं है, सब जगह बस्ती बस्ती बसी हुई है। मतलब हर जगह, चाहे जिमी हो, आसमान हो, पशु पक्षी हो, या कोई रेती हो, सब चीज कण कण वहां का जो है वो राज्य का ही स्वरूप है। तो अगर हमारा दिल अर्श है, राज्य महाराज ने हमारे दिल को अर्श कर रखा है, तो क्या हमारी जिमी, ये हमारा तन, क्या इसका जर्रा जर्रा रोम रोम राज्य के लिए खड़ा हो पाया है? बुद्धि, हमारा मन, हमारे कान क्या वाणी सुनने के लिए क्या ललायत रहते हैं? क्या हम आंखें हमारे धनी के दीदार को चाह रही हैं? तो जर्रा जर्रा रोम रोम जैसे अगर अर्श वहां पे है, इसको भी अर्श दिल कर कहते हैं हम। तो अर्श दिल है, तो हम अपना अपना विचार करें इस चीज के लिए कि हमारा अर्श दिल है, तो हम उनको कितने सुखों को ले पा रहे हैं। क्योंकि सुंदर सा जी एक चौपाई आती है ये श्रृंगार में कि जब हक बैठे रूह के दिल में, रूह तभी खड़ी हुई जान। तो हक बैठे रूह के दिल में, जब हक बैठे, तो जब क्यों कह रहे, वो तो शुरू से ही बैठे हैं, अलग हुए ही नहीं। तो जीव का जीवन क्या है? जीव का दिल अर्श हुआ कि नहीं हुआ? जीव को जीव का जीवन प्राणों के आधार के चरण, राज्य महाराज के स्वरूप के चरण कमल मिले कि नहीं मिले? हमने आज दिन तक उनके पहचान करी कि नहीं करी? अगर नहीं करी है तो इसलिए हम जीते जी नहीं मार पा रहे, हम धनी का प्रेम नहीं पा पा रहे। तो जीव के जीवन कौन है? हमारे जीव के दिल को भी हमें पहले अर्श करना है, तभी हमारे सारे गुणांगुंद्री उधर फिर पाएंगे। तो सदगुरु महाराज के स्वरूप की पहचान करके उनके ऊपर जब समर्पित होती है रूह, तो अपने आप फिर तो सब कुछ चलता जाता है। जबराइल असराफील तो पल पल साफ रखता है, फिर मारना नहीं पड़ता, मर जाता है अपने आप, और धनी की तरफ से जीना शुरू कर देते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कौन कहेगा? जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। कल सुंदर साथ को बहुत जोश आ रहा था बीच बीच में बोलने के लिए, और हमारे वहां पर भी मीटिंग में
डिस्टरबेंस ज्यादा था तो कल क्लियर नहीं थी, इसलिए टॉपिक आज दोबारा लिया गया है। रंजना जी कुछ कहना चाह रही थी तो मैंने उनको म्यूट कर दिया था, आप उनको बोलो वो बोल दे। रंजना जी आइए। रंजना जी, रंजना अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। कल मैं मीटिंग में मतलब जीवते मारिए जैसे आप कह रहे थे ना कि पहले जोश जोश में रूह बोलती है, मतलब बोलना शुरू करते हैं, लेकिन बोलने के बाद जब अपने मन की बात करने के बाद जब शांत हो जाती है, तो आपने इस बात का जवाब खुद ही दे दिया था कि हाँ अभी एक टाइम पे आके शांत भी होती है कि शांति से ही मतलब मन ऐसे करता है कि बोले ही ना कुछ भी, शांत रहे। इस तरह की कोई बात आई थी तो उस टॉपिक पे मैं बोलना चाहती हूँ। और बताइए वैसे आपने बताइए। एक बात वैसे आपने एक बात भी बोली थी कि जैसे अपने सदगुरु पे निहाल होना है, कई बार हम कहते किंतु परंतु लगाते हैं। तो इस बात का मैंने मंथन किया रात को, तो मुझे ये समझ आया कि बात तो सही है कि माया का भी कोई काम होता है, मन ना भी हो तो भी तो हम करते ही हैं। राज्य के किसी काम का अगर मन नहीं है तो करने में कोई बुराई नहीं। अपने सदगुरु के कहने पे चलने में कोई बुराई नहीं। और हाँ जी, और सुंदर साथ जी, कैसे मारना है जीवते मारिए आपको? क्या चीजें अड़चन आती है हमारी मारने में अपने आप? वर्षा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि। प्रणाम जी वर्षा। दीदी बस ज्यादा तो मेरे को नहीं समझ आता, लेकिन जैसे असराफील फरिश्ता है, वे कहते हैं वो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। तो मुझे ये समझ आता है कि जैसे हम अपने अहंकार के उसमें मतलब उड़े जाते हैं, एक समझो अहंकार का एक गुब्बारा भरा हुआ है और असराफील फरिश्ता ना उसमें एक हल्की सी पिन चुभाता है, तो हम मतलब अपने उस अहंकार से आके जमीन पे हम आके गिरते हैं और फिर हमें अब शीशे की तरह हमें अपनी बुराइयां साफ दिखाई देने लगती हैं। जो हम आकाश में उड़े जा रहे थे अहंकार के, वो अहंकार वो हमारा दूर कर देता है और हमें ना विवेक बुद्धि दे देता है। जैसे सरकार श्री भी अपनी चर्चा में बताते थे कि भाई दुख तो सभी को ही आता है, दुख आना इस संसार में कोई नई बात नहीं है, सबके ऊपर आता है। लेकिन जब राज्य की वाणी हमें मिलती है तो हमें मतलब उस दुख में जो है ना, पहले हम इतनी जैसे हाय हाय करते थे वो नहीं करते हैं। राज्य की वाणी मतलब जो है हमें समझ दे के हमारा नजरिया बदल देती है और फिर हम उस दुख से दुखी नहीं होते, उस दुख में भी रहते रहते हम राज्य का नाम लेते रहते हैं। और नहीं, पहले ये लगता था कि राज्य आपने इतना दुख दिया है तो लगता है तब राज्य का नाम लेने की क्या जरूरत है, जब राज्य इतना परेशान कर रहा है क्यों करे। लेकिन अब राज्य की जागृत बुद्धि जब मिल जाती है, वाणी मिल जाती है, तो समझ आती है कि नहीं ये दुख बेहद जरूरी है। अगर ये दुख ही ना हो तो हम राज्य की तरफ नहीं मुड़ेंगे, फिर तो हम इस संसार के सुखों में ही डूबे रहेंगे। मतलब ये मेरा पर्सनल अनुभव है, सबके ऊपर तो नहीं मैं कहती कि ऐसा होगा, पर ये मेरा अनुभव है कि दुख जो राज्य मतलब देते दिखाते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये संसार के लोग हमें परेशान न करें तो हम राज्य की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो फिर यहीं परम धाम इन लोगों में नजर आएगा। जब हमें सुख की चाहना होती है तब हम राज्य की तरफ मुड़ते हैं और हमें झूठे सुख का और सच्चे सुख में अंतर पता लग जाता है। प्रणाम जी दीदी, बस मेरा तो यही प्रणाम था। जी। पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया दीदी कि जीव। एक दीदी मिनट। हाँ जी। हाँ जीवते कौन? मारने का मुझे एक मतलब एक शब्द ये समझ आ रहा है कि अपनी मैं खुद ही को मारना ही जीवते मारना है। अपने आप को अपनी मैं को ही मारना जीवते मारना। कि जीते बिल्कुल जी अपने अब ठीक है, राज्य अगर किसी बदनामी में रखना चाहते हैं या अच्छाई में रखना चाहते हैं या बुराई में रखना चाहते हैं उनकी वजह, हम कुछ नहीं है, मतलब अपनी मैं खुद ही को मारना है मेन। बिल्कुल, ये बात सही है जो वर्षा जी ने भी अभी कही। जागृत बुद्ध आते ही वो जो अहंकार का गुब्बारा है, तो उसमें जीवते मारिए आपको में पहला पॉइंट जो निकल के आया है वो क्या है कि अपनी मैं खुदी को मारना। और किसके माध्यम से? इस बेशक इलम के माध्यम से। चौपाई भी मैं सुना देती हूँ सुंदर साथ जी कि लिखा है, एक खुदी थी दुनी में और दूजी सुबह शक। दूसरी क्या बात थी? मन में संशय होना। पहली बात तो क्या आई कि एक मैं खुदी, अपने जो अहंकार रूपी जो हमारे अंदर पर्दा पड़ा हुआ है रज्जी और हमारे बीच में, वो अहंकार हमें धनी की पहचान नहीं होने देता और उस अहंकार में ही हम जीवन काट जाते हैं। तो वो हम राज्य की तरफ से मरे हुए हैं और संसार की तरफ से क्या है? जीवित है। लेकिन अब करना क्या है हमको? अपने अहंकार को, संसार वाले अहंकार को मारकर धनी की तरफ जब जागृत होना है।
तो संसार से मर जाना है, जीवते मारिए आपको। तो जीवित किधर हो जाना है? धनी की तरफ, और मर किधर जाना है? संसार की तरफ से। तो ये पहला जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। तो पहला कंक्लूजन ये निकल कर आया, पहला पॉइंट, कि हमको अपनी पहली क्या चीज मारनी है? मैं खुद। चलिए नेक्स्ट बताइए सुंदर साथ जी। दूसरा उन्होंने चौपाई में बता दिया, दूजी सुबह शक। एक दूसरी बात और क्या होती है मन में? अहंकार मर जाए तो संशय नहीं मिटता। तो वो संशय भी जागृत बुद्धि का ज्ञान, हमें जैसे जैसे हमारा संशय मिटता चला जाता है और हमारे अंदर धनी के प्रति प्रेम की जागृति होती है, तो हम धनी की ओर बढ़ने लगते हैं। चलिए और सुंदर साथ जी कोई बताएंगे? और कौन दीदी कौन है? प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम। संशय भी किससे? संशय जो आपने कहा है, दूसरा है कि जब मैं खुद ही मरती है तो संशय पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ये है ये। संशय भी किससे? कि राज्य के साथ हमारा क्या संबंध है, वो संशय खत्म हो। और दूसरा, राज्य के प्रति ईमान इतना पक्का हो कि हम कभी भी उन पे संशय ना करें कि अगर वो हमें दुख दे रहे हैं तो वो दुख क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मेरे लिए दे रहे हैं, मेरे भले के लिए दे रहे हैं। मतलब संशय ये खत्म करने हैं, ना कि ये खत्म करना है कि शर कहाँ है अक्षर कहाँ है, ये चीजें नहीं। मतलब राज्य के प्रति अपने संबंध को लेके और उनके अपने ईमान को लेके दृढ़ होना, उसमें संशय नहीं। बेशक इस मुझे बात में होना है, सुबह शक जो रहता है, शक जो रहता है, तो ये शक ये नहीं कि धनी के साथ मेरा कई लोग तो आज दिन तक भी इतनी उम्र होने पर भी कहते नहीं कि हम राज्य के अंदर, कहते भाई ब्रह्म सृष्टि का दावा लेना आसान नहीं है। तो ये भी तो शक ही है ना। हम दावा लेवे, फिर जो धनी हमसे अपने आप फैल हाल करवाएंगे, ये भी तो हुआ है। और एक शक ये कि भाई धनी आप पहला तो ये हो गया कि आप अपना दावा लेना शुरू करें राज्य के प्रति कि मेरे अंदर ईमान की बात है, ठीक है। और अभी दूसरा शक और क्या, कि जो भी संसार में घटित हो रहा है उसके प्रति निशंक होकर, कि धनी के द्वारा ही, धनी के हुक्म से ही सारा संसार संपादित हो रहा है, उसमें कहीं संशय ना आए। और जो भी मेरे साथ भी हो रहा है, मेरा पिंड और ब्रह्मांड सब धनी के हुक्म से चल रहा है, ये संशय मिट जाए। चलिए कोई और सुंदर साथ जी बताएंगे इस विषय में? जानवी जी, मीना राठौड़, नीलम प्रणामी, नीरू प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दृढ़ ईमान से ही तो दीदी संशय दूर होगा हमारा। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईमान, तीसरी बात आ गई कि ईमान जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा हमारा संशय खत्म होता जाएगा। चलिए आगे और सुंदर साथ जी। क्योंकि जीवते मारिए आपको है ना, तो जीते जीत कैसे मरेंगे? मरने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, और धनी की तरफ जीवन जीने के लिए क्या चीजें आवश्यक है, ये निर्णय हमको आज निकालना है 40 मिनट में। जल्दी करिए, 20 मिनट हो गए। और कौन सुंदर साथ जी आ रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसा कि आप चपई आपने बताई और जो पहला स्टेप बताया, मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। तो पहला स्टेप तो यही है कि सबसे पहले अपनी मैं खुदी को मारना। दूसरा स्टेप ये है कि वाणी जब आती है, वाणी जैसे जैसे अंदर आएगी तो मैं खुदी मरती जाएगी और धनी की मैं खुदी खड़ी होती चली जाएगी। बिल्कुल। तीसरा स्टेप इन्होंने ये बताया कि जो संशय है, धीरे धीरे सब संशय, जब हम सतगुरु के चरणों में आते हैं, सतगुरु के द्वारा वाणी हमारे अंदर प्रवेश करती है, शब्द दर शब्द, चौपाई दर चौपाई वो भाव आते चले जाते हैं। तो जब जब वो आते जाते हैं तो धीरे धीरे हमें क्या अपने स्वरूप की, अपने धनी की पहचान होती जाती है। जैसे जैसे पहचान होती जाती है हमारा ईमान दृढ़ होना शुरू हो जाता है। जब हमारा ईमान और दृढ़ होना शुरू हो जाता है तो हमें अपनी निस्बत की भी पहचान होती है, राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान होती है, परम धाम चर्चनी, और उसमें भी रूह फिर आगे बढ़ना शुरू होती है अपने घर की। ये सारी पहचान होने के बाद फिर एक स्टेप बचता है, और वो क्या होता है कि अपने धनी पर सर्वस्व न्यौछावर हो जाना, समर्पण करना। जब ये स्टेप हम करते हैं, इसको आने में, अब राज्य का हुक्म कहो या रूह की अपनी जीव की नेचर कहो, या वाणी उसके अंदर किस तरह से जा रही है, कितनी कितनी उसमें जा रही है,
चर्चा सुनने को बहुत आम बात है, सुनने को हम 1 घंटे की चर्चा सुनते हैं, लेकिन उसका जो सार कलेक्शन जो होता है, वो सार कलेक्शन कई बार 10 मिनट का ही होता है। हमारी आत्मा उसको कितना ग्रहण करती है, ये हमारे जीव पर, हमारी नेचर पर डिपेंड करता है। और जिस तरह से वो चीज अगर हमने 1 घंटे की चर्चा में 50 मिनट्स का ग्रास्प कर लिया, तो हम सुपर इंटेलिजेंट बच्चे की तरह से हो गए और हमने हर वो बात समझ ली जो सतगुरु अपनी वाणी में हमें समझाना चाह रहे हैं। जब इतनी तेजी से अगर रूह आगे चलती है, तो उसका समर्पण भी उस हिसाब से ही होता है। फिर उसे जब ये समझने में देर ही नहीं लगेगी कि मेरे सामने कौन बैठे हैं, मुझे कौन ये बात समझा रहे हैं, और जो ये सतगुरु स्वरूप मुझे कह रहे हैं वही तो ये वाणी प्रमाणित कर रही है। और हमारे सतगुरु, हम अपने से पहले जो परमहंस हुए उनकी लीलाओं को भी मैच करते हैं, बीतक से मिलान करते हैं, बीतक में आए प्रसंगों से एक एक सुंदर साथ की जागनी, धीरे धीरे एक से एक चीजें, कहते हैं ना जंजीरा मुसाफ की, एक एक चीज हम जब पिरोते चले जाते हैं तो हमारे अंदर बेशकी होती चली जाती है। जब बेशकी होती चली जाती है तो रूह, वो रूह ही नहीं जो अपने सतगुरु पर, अपने धनी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर ना कर दे। और यहाँ की कोई चीजें हमें न्यौछावर नहीं करनी है कि धन संपत्ति है, ये है, वो है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना दिल, अपना आत्मसमर्पण जब करती है रूह, तो मुझे लगता है उसके बाद तो फिर परम धाम के और राज्य के सुखों की लहरों की तरह से सुखे आना शुरू हो जाते हैं और फिर कोई स्टेप बाकी नहीं रह जाता। रूह फिदा होती चली जाती है, जिस तरह से वो फिदा होती जाती है, राज्य उसके ऊपर खजाने अपने लुटाते ही चले जाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राधा, आपने कुछ कहनी बात? राधा, कल आप कह रहे थे, जल्दी आइए। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। दीदी मैंने तो बस वही जो भी कुछ है, जो सब सुंदर साथ ने बताया, इश्क भी चाहिए, ईमान भी चाहिए, ये सब हमारे सदगुरु महाराज ने जो भी कहा है वो करके दिखाया है। जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक। जीवते कैसे मारना, एक ही चौपाई याद आ रही है दीदी, आप उसका खोल के बता देना सब सुंदर साथ को। पहन पाखर गज घंट बजाए चल, पैठ सकोड़ सुई नाके समाये, डार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए। ये सतगुरु महाराज ने इस राह पर चल के फिर बताया कैसे जीवते अपने आप को मारकर। ये अब आप खुलासा करके बताओ सब सुंदर साथ को, कैसे हमारे सतगुरु महाराज ने ये चल के इस राह पर। सुंदर साथ जी, जो अभी नीरू जी ने कहा और राधा जी ने कहा कि अपना आपा, पहले एक चौपाई और सुन ले, जो कछुए आपा रखे तो लो अखंड सुख क्यों कर चखे। तो जैसे हमारा अपनी मैं खुदी का समर्पण होता है और मैं खुदी धनी के चरणों में डाल दी, तो फिर क्या हमने करना है? पहन पाखर गज घंट बजाए चल। हमने पाँव में पाखर किसकी पहन लेनी है? प्रेम रूपी पाखर पहन लेनी है। और गले में जैसे हाथी के क्या करते हैं कि हाथी को अपनी निंदा बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती है, तो जब महावत उसको चलाता है तो उसके गले में घंटियां बांध देता है। हमने सबने देखा होगा पुराने जमाने में जब हाथी सड़क पे चलता था तो उसके गले में घंटी बांध दी जाती थी, और घंटे की आवाज भी बड़ी तेज होती थी, इतनी तेज कि पूरी गली में आवाज आ जाती थी कि भाई हाथी आया, हाथी आया। तो वो उसका कारण क्या होता था घंटा बांधने का? कि वो अपनी निंदा ना सुने और धनी और केवल अपनी मस्त चाल में चलता रहे। अब ये प्रसंग हमने अपने पर घटाना है कि धनी की प्रेम रूपी पाखर बांध के कानों के आगे हमने घंटी टांग लेनी है। घंटी किसकी? संसार की कोई बात हमारे कान में जाए ही नहीं, धनी का प्रेम इतना सर्वोपरि हो जाए। और फिर क्या करना है? फिर कितने बारीक हो जाना है, कितने जैसे कहते थे सरकार श्री जी बताया करते थे हमको सबको कि जब सुई में धागा डाला जाता है सुंदर साथ जी, तो कैसे धागा डालते थे कि उसको बिल्कुल अगर धागे के आगे धागे के 2 तार निकला होता है, सुई का धागा देख लीजिए रील में लेकर, उसमें 3-4 तंदे निकली होती है हल्की हल्की बारीक।
तो उसको क्या किया जाता है, उसको यूं बारीक वट्टा जाता है। सुई का नाका कितना बारीक है, यानी धनी के प्रेम में प्रेम को धारण करना, और उसके लिए हमको कितना अपने को बारीक बनाना है कि उस धागे को वटिए। और जब हम सुई में डालने लगते हैं सुंदर साथ जी, अगर उसका हल्का सा भी रेशा भी एक निकला होता है तो वो धागा सुई के अंदर नहीं जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो बांध गोली प्रेम काम एक आता है प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रकरण, आंखा खोल तू अपनी निरख धनी श्री धाम, बांध गोली प्रेम काम के, और चौथा चरण उसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो कहने का क्या मतलब है, अपनी गुण अंग इंद्रियों को सारा धनी के प्रेम में बांध कर और इतना बारीक कर लेना है कि बस हमने इस संसार से निकल जाना है और धनी की राह पे चल पड़ना है। तो क्या होएगा, ये है प्रेम की पाखर पहन। तो जो अब चौपाई क्या चल रही थी कि चौपाई क्या चल रही थी, जरा दोबारा बोलना। जीवते मारिए आपको शब्द जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जब धनी के प्रेम में हम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, धनी का प्रेम सर्वोपरि हो जाएगा। बाकी चीजें ना आंख देखेगी, ना आंख में सूअर का बाल रहेगा, ना कान में अपनी निंदा सुनाई देगी, और ना जुबान किसी की निंदा करेगी। फिर क्या हो जाएगा, हम धनी की राह में जीना शुरू कर देंगे और धनी से एक रस होना शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर चौपाई भी आ रही है, दो जहान करो तरक, एक पकड़ो जो साहेब हक। दोनों जहान को तरक करना है। कौन से दोनों जहान को, पिंड और ब्रह्मांड को। और फिर पकड़ किसको लेना, एक साहेब जो अर्श का है उसको पकड़ लेना है। तो फिर क्या कहते हैं, एक काम जो तुमसे होए तब आए वतन खुशबोए। मैं पूरा पूरा चौपाई नहीं सुना रही हूँ सुंदर सा जी। एक काम जो तुमसे होए तब आए वतन खुशबोए। जब ये चीज हो जाएगी हमसे, हम संसार से मुर्दा हो जाएंगे और धनी की तरफ जागृत हो जाएंगे। तो धनी और मुर्दे से ही धनी, देखिए बात कहलवा रहे, ये भी कितनी हैरानगी की बात है। धनी ने कहते हैं कि ये खलड़ी उतर जाएगी, सिंगार आज सुबह पढ़ रही थी, एक खलड़ी उतरेगी तब धनी की खुशबू आना प्रारंभ हुई। खलड़ी से क्या अर्थ है सुंदर साथ जी, हम तो संसार की भी थोड़ी सी मान शान में कमी आ जाए तो हमें दुनिया से मुंह छुपाने लग जाते हैं। श्री इंद्रावती जी के प्रसंग से अच्छा तो कोई प्रसंग ही नहीं है कि उन्होंने लोक लाज मान मर्यादा, संसार में वो चोर कहलाए, घर में उनसे निकाल दिया गया, कहाँ वजीर के पुत्र, और कैसी उनकी स्थिति कर दी गई, जेल में उनको फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन क्या उन्होंने अब जब वो धनी की राह पर चले तो धनी की रजा में ही राजी होना, जीवते मारिए आपको कहना नहीं है, कॉल फैल नहीं करने, अब वो कॉल फैल में रहनी में आना चाहिए, कहनी रहनी में आना चाहिए। लालदास जी का प्रसंग देखिए, 90 जहाज के मालिक, किसी को जरा देखिए सुंदर सा जी, करोड़पति से गरीब पति कर दिया जाए, बिल्कुल भिखारी बना दिया जाए, क्या आसान है इस बात को सोचना और जीवन में उतारना। लेकिन उन्होंने क्या, उसमें भी एक राज समझा धनी का कि धनी मुझे अपने चरणों में बुलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से देखिए छत्रसाल जी को, छत्रसाल जी के पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल 500 की एक उनके पास सेना थी और लड़ना था उन्होंने औरंगजेब से। तो धनी ने उनको अपनी सारी नियामतों से निवाज दिया। तो ये धनी की मौज है। लेकिन समर्पण हमारा अपना आपा पहले समर्पण होएगा, धनी का प्रेम आएगा, और जो कॉल फैल संसार के हैं उनसे हमारा दृष्टि हट जाएगी और धनी में दृष्टि जुड़ती चली जाएगी। तब ये हमारे अंदर जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। और एक चौपाई सुंदर साथ जी और आती है, मरमर हर कोई चाहत है, चाहिए मोमिनो मौत फर्क, दुनिया बीच गफलत के मोमिन जागे दिल अर्श हक। अब दुनिया का क्या काम है, दुनिया तो गफलत में ही पैदा हुई है, गफलत में ही मर जाएगी। लेकिन जो मोमिन होंगे ना, वो धनी की तरफ जागृत होकर चलकर राह दिखाएंगे, बिना सिर के मोमिन कहलाएंगे। 12 मोमिन कहलाए हैं सुंदर साथ करके दिखाया है। और कोई सुंदर साथ पूछे कि आज के जमाने में कोई आज का प्रसंग बताए, तो हमने आज भी अपने जीवन काल में अपने हादी सतगुरु महाराज को ये करके देखा है। उन लोगों की अपनी जहरी संतान सुंदर सा जी, लोगों की तो गर्भ में मर जाती है, सारी जिंदगी याद रखते हैं कि हाय मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, मर गया।
लेकिन उन्होंने, हमारे सतगुरु महाराज ने तो जीते जी जवान बच्चा खो के दिखाया, और फिर भी धनी की राह पर चलते हुए हंसता मुख, कभी चेहरे पे धनी के लिए शिकन ही नहीं। तो ये चाल उन्होंने चलकर हमको दिखाई है, जीवते हुए संसार से अपने आप को मार कर दिखाया है कि संसार में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चेहरे पर शिकन नहीं, कि धनी हम दुख का खेल देखने आए हैं, तो दुख तो हमें धनी दिखाएंगे, तभी तो हम धनी के करीब होंगे। और कोई सुंदर सा जी अपनी बात कहना चाहते हैं? 5 मिनट रह गए हैं टाइम, वैसे मैंने सार रूप में सारी बात बता दी है, फिर भी किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आ रहे हैं तो? हाँ कल जी, आशा आंटी कुछ बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पाई थी। आशा आंटी जी आ जाइए। श्रेष्ठा आंटी भी थे, श्रेष्ठा आंटी भी कुछ बात कर रही थी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम क्या जी। बोलूं, आज तो तुमने मेरी आत्मा को खोल दिया, तो अब क्या बोलूं, कोई रहा ही नहीं क्या बोलने के लिए है। एक उदाहरण तुम्हारा भी है इसमें, तो तुम भी मस्त हो, कितने कष्ट आए हैं। वो सब लेकिन कुछ तेरे हमारा, में ही है, देख रही हूँ हाँ, तेरे में भी नहीं, बेटा। हम तो सुंदर साथ जी, हम अपने हादी को देखकर चलते हैं। हादी चाहे प्राणनाथ जी को हम माने, उनके जैसी कुर्बा, हमें तो राजी महाराज ने क्या किया, इतना सा राई जितना दाने जितना दुख दिखाकर अपने संग जोड़ लिया। हाँ लेकिन जी। हादी प्राणनाथ जी को, और हमें सदा नजर में किनको रखना चाहिए, प्राणनाथ जी को, ताकि उनके जैसा तो हमारे अंदर किसी के अंदर कुर्बानी है ही नहीं सुंदर। नहीं। तो ये आत्म महिमा में हम ना पढ़े, चलिए आगे सुंदर साथ जी। श्रेष्ठा आंटी कुछ कल ये कह रहे थे। बात तो अभी आज ही समझाई कि आत्म महिमा यहाँ बिल्कुल नहीं होएगी। बिल्कुल नहीं करनी हमने। हाँ जी, आत्म अमित जी भी जागृति आए हैं। करनी। दीदी अमित प्रणाम जी भी आए हैं। अमित जी, अमित जी आ जाइए आप भी। अमित जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं ट्रैवल कर रहा हूं, बोलूंगा तो डिस्टर्ब होगा आपको ज्यादा। 5 मिनट बचे हैं, फिर किसी और दिन बोलूंगा। ओके ओके ओके। प्रणाम। वैसे दीदी क्लियर पर- हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको हाँ। प्रश्न। दीदी एक बात और याद आ रही थी, सरकार श्री जी की चर्चा सुनी थी तब, जो तू चाहे अर्श बका तो हो धनी पर फना, जो तू हो हुआ धनी पर फना तो ही वो है तुझ पर फिदा। ऐसे कुछ पता नहीं, ऐसी लाइन थोड़ी आगे पीछे समझ नहीं आ रही, बाकी ये उन्होंने बोली थी, आपको पता होगा है ना। हाँ हाँ, चलिए जो तू चलिए। चाहे अर्श बका तो हो धनी पर फना। देखिए एक जो चौपाई हुआ- और मैं सुना। हाँ ठीक है, ये चौपाई भी मैं अभी सुनाती हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ अभी। लेकिन एक चौपाई और बड़ी अच्छी, या अपना या बिराना, सब परहेज किया दिल जाना, दिल माना। हमको परहेज करना है, केवल ये 4 चीजों से परहेज नहीं करना है हमने, जो हम जाहिरी चीजों को पकड़ लेते हैं, कि जो उन्होंने भैरव ठक्कर को बता दिया। परहेज क्या, कोई अपना या बिराना, कोई भी हो संसार में, सबसे परहेज मानो दिल को अपने, कि कोई अपना नहीं, एक धनी ही मेरे अपने ही। तो ये सुंदर साथ जी सब लक्षण ही तो बताए जा रहे हैं मोमिनों के, और जीवते जीते जी ही मारना है संसार में स्वयं को। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी? प्रणाम जी दीदी। ये प्रणाम जी चुकाई अनिता। हाँ जी। अब आया समय रहने का, रात मिटे हुई फजर। अब कहनी रहनी हुआ चाहे, तोड़ दूनी ले अर्श नजर। तो जब ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया ना, तो पूरी रात्रि समाप्त हुई और ज्ञान का ही उजाला हो गया। इसलिए सारी चीजें अब खत्म ही हो गई हैं हमारे लिए। तो जब ये ज्ञान आ गया तो समझो सब कुछ मिल गया। ज्ञान आ गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन चलना बाकी है सुंदर साथ जी। हाँ, मैन रहनी है। पहला शब्द है तो प्रेम, प्रेम आ गया तो फिर रहनी आ गई। रहनी में भी आपने अगर करनी है तो उसके 10 लक्षण जो बनाए हुए हैं, उसको भी हमने धारण कर लिए। ये क्षमा, दया, जरा, हाँ जरा 10 लक्षण अनीता जी दोहरा दीजिएगा जरा। 10 लक्षण। 10 लक्षण है। धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शौच, इंद्रियों का नियंत्रण, और बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करना। इन सब 10 लक्षणों का जो हमारे अंदर आ गए ना, तो हम बिल्कुल पूरी तरह से धार्मिक हो गए, पूरी तरह से राज्य को पा ही लेंगे अगर ये चीजें आ गई। मगर माया की बार बार टोक लगते हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें एक लास्ट बात और पढ़ देती हूँ, फिर उन्होंने आगे लिखा है ये इसी प्रकरण में जीवते मारिए आपको में,
कि जो मसलहत कर चलिए अर्श रूहें मिलकर, अपनी जुदाई दुनी से सो क्यों होए इन बिगड़। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमको यदि स्वयं समझ में ना आए बात, तो सब सुंदर साथ अर्श की रूहें मिलकर उस बात पर मसलहत कर ले, विचार कर ले, और अपने एक दूसरे को वाणी को एक दूसरे को बांटे। हमने जागनी नहीं किसी की करनी, हमने क्या करने हैं, जो हमने मंथन किया वो हम सुख आपको दें, और जो आप मंथन कर रहे हो वो सुख हमें देवे। तो वो कह रहे हैं ये मसलहत करनी है, और जब हम ये मसलहत करेंगे, सुंदर साथ जी अपना हाँ, जो मसलहत कर लेंगे तो क्या होगा, अपनी जुदाई दुनी से अपने आप हमारी जुदाई होती चलेगी। जैसे जैसे हम धनी के बारे में मसलहत मशवरे करने लग पड़ेंगे, बैठ के करने लग पड़ेंगे, धनी को विचार करने लग पड़ेंगे, रहनी पर चलने लग पड़ेंगे, तो सो क्यों होए इन बिगड़। तो इनके बगैर ये काम हो सकता नहीं है।